जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स से बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक और आईएमपी क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी लेबनिज़ थ्योरम से सॉल्व करना है हमको। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि आप समझ ना सकें। देखिएगा आप लोग प्यारे बच्चों, आपको दिया है y = a cos log x प्लस b sin log x, और ये दो चीज़ आपको प्रूव करनी है और ये दोनों चीज़ें आपको लेबनिज़ थ्योरम के माध्यम से प्रूव करनी है। तो प्यारे बच्चों, जो दिया होता है ना, जो गिवन होता है, उसी की मदद से हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे सेंस। क्या लिखोगे? सेंस। क्या लिखोगे? सेंस। आपको दिया है y = a, है ना, ये हो गया आपका cos log x प्लस b sin log x। प्यारे बच्चों, क्या होता है लेबनिज़ थ्योरम में, है ना, लेबनिज़ थ्योरम में दो फंक्शन होते हैं और दोनों को में हम लेबनिज़ nth टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जो आपको प्रूफ करना है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा यहाँ y1 है और y2 है। इसका मतलब कम से कम 2 बार डिफरेंशिएशन तो आपको करना ही करना है। तो एक बार करके देखते हैं फिर क्या होता है। ये हमने लगाया है इम्प्लाइज। आप सोचो जरा कि अगर y1 करें, यानी कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करें, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x और sin का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो प्यारे बच्चों, ज़रा सोचिएगा आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, है ना। आप लोग इस बात को समझते होंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो सोच के देखना, है ना, ये जो है ये ए जो कांस्टेंट है ऐसा कैसे रहेगा। पहले cos का करेंगे तो cos का जैसा कि मैंने बताया माइनस का sin x होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या ही है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा sin, ये हो जाएगा log x होगा, और यहाँ इंटू क्यों आएगा आप अच्छी तरीके जानते हैं, क्योंकि ये माइनस था। ये तो हो गया cos का डिफरेंशिएशन, लेकिन आप ये भी जानते हैं यहाँ log x से भी है, तो उस log x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/x आएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्लस की जगह प्लस है, b कांस्टेंट, इसका कुछ नहीं करेंगे हम। इस साइन, है ना, इस साइन log x का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो साइन का क्या होता है, cos होता है। तो क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा cos, और ये हो जाएगा log x, और फिर वही log x का कितना होगा, log x का होगा 1/x। तो प्यारे बच्चों, ये 1/x ऐसा नहीं लग रहा कि एलसीएम आ गया, है ना, और एलसीएम आ गया पूरे के नीचे आ जाएगा, है ना। या यूं भी कह सकते हैं कि पूरी की पूरी इक्वेशन को x से इंटू कर दें तो x यहाँ पर आ जाएगा और अपने आप यहाँ से x खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो हम ऐसे ही करते हैं, ये थोड़ा आसान भी है। तो हमने क्या करा, यहाँ या लिख दिया, और लिख दिया। अब ये इम्प्लाइज के नीचे इम्प्लाइज लगा दिया। मैं पूरी इक्वेशन को x से इंटू कर देता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ x हो गया, ये हो गया y1। अब प्लस और माइनस का इंटू क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ आएगा माइनस का a, है ना, ये हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा log x, है ना, ये बढ़िया जम गया अपना। फिर प्लस b, और ये हो जाएगा आपका cos, ये हो जाएगा आपका log x। तो बढ़िया स्टेप हमारी जम गई है बच्चों। तो हमारा x y1 ये आ गया। अब क्या करो आप, है ना, अब इसी चीज़ का आप सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि आपको y2 भी चाहिए, देखो ये, है ना। तो y2 वाला पोर्शन आ जाएगा, उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक काम करते हैं, इसको तो हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं ना। तो हम क्या कहेंगे, अब हम ये कहेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 का, है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर का भी होगा और इधर का भी होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, है ना, यहाँ लिख सकते हैं आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, बोथ ऑफ साइड, यानी दोनों तरफ का। क्या लिख सकते हैं, बोथ ऑफ साइड्स, है ना, बोथ ऑफ साइड्स लिख सकते हैं। तो बच्चों, जब डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, तो डिफरेंशिएशन का इंटू वाला फार्मूला भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। तो इंटू वाला फार्मूला यहाँ पर भी लग रहा है ना, और इधर कहीं लगेगा तो वहाँ भी लगा देंगे अपन, है ना। तो देखिएगा, जब इंटू वाला फार्मूला लगाएंगे तो पहला फंक्शन ऐसे ही रहता है। तो पहला फंक्शन x मान लिया अपन, ठीक है। अब दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है तो y1 का y2 हो जाएगा, है ना। तो y1 का कितना हो गया, y2, है ना। अब y1 ऐसे ही रहेगा बच्चों, ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए हम उसको लिखेंगे नहीं, है ना। तो आपने ये देखा कि इंटू वाला फार्मूला बड़ी आसानी से यहाँ पर लग गया है। अब सोच के देखिए जरा, हम दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो माइनस a ये पहले का है, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब साइन का डिफरेंशिएशन जब होगा तो cos होगा, है ना। तो कितना आएगा यहाँ पर आएगा cos, है ना, और ये हो जाएगा log x, लेकिन फिर log x का होगा तो 1/x ही आएगा, यानी यहाँ इंटू में कितना आएगा, 1/x। प्यारे बच्चों,
अब cos का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस साइन एक्स आएगा, है ना। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्टेप जो प्लस वाली है इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगा। cos का कितना होगा, माइनस का साइन log x, है ना, ठीक है। वो ब्रैकेट लगा दिया उस माइनस की वजह से, लेकिन फिर log x से कभी तो होगा, तो log x का फिर से कितना आएगा, 1/x आएगा। देखिए जो पिछली बार हुआ था वही इस बार हुआ है, यहाँ 1/x है, यहाँ 1/x, है ना। तो जाहिर बात है उसका एलसीएम आ जाएगा, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को x से इंटू कर दें तो अपने आप यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, और यहाँ से हमारा माइनस कॉमन आ जाएगा। तो आप देखिएगा अभी बोर्ड पर यहाँ पर, ठीक है बेटा। हम क्या कर सकते हैं, हम या कर सकते हैं ऐसा, या अभी मैंने बताया ना आपको कि पूरी इक्वेशन को x से इंटू कर देते हैं ना, तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर y2, और प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा x, कितना हो जाएगा ये x y1, ठीक है बच्चों। अब जब इंटू कर रहे हैं अपन तो इंटू तो दोनों तरफ का ही होगा, है ना। तो इंटू जब दोनों तरफ करा तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो वो x गायब हो जाएगा वहाँ से। और अब देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर माइनस है, और प्लस माइनस का इंटू माइनस होता है, तो मतलब वहाँ पर यहाँ पर ही माइनस है, हम उस टोटल माइनस को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखना आप, ये मैंने माइनस बाहर ले लिया, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, a, यहाँ बचेगा a cos log x, a cos log x, फिर प्लस, क्योंकि हम माइनस बाहर ले चुके हैं, तो प्लस b, है ना, प्लस b साइन log x। प्यारे बच्चों इतना बचेगा। अब आप बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे ये जो बचा है वो ऐसा नहीं लग रहा है, देखिए आप ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब वो y बन गया जो बचा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लगाएंगे इम्प्लाइज, है ना, ये हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1, और ये माइनस पहले का है आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर। और ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ से देखिए आप, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये y बन गया। तो ये y बन गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y। अब आप क्या करेंगे, उस माइनस के y को इधर लेकर आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, उस साइड क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये बेटा, ये हो गया x स्क्वायर y2 प्लस x y1 और प्लस y और इक्वल में 0। तो आपने देखा कि आपने ये देखा कि हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये जो जिसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये देखिए आप, है ना। और एक चीज़ और देख सकते हैं आप, यहाँ पर, यहाँ देखिए आप, ठीक है। तो ये पहला वाला पोर्शन हमारा आ गया है ना। अब हमको ये वाला प्रूफ करना है, ये वाला। तो जाहिर बात है यहाँ पर n+2 दिख रहा है, या n+1 दिख रहा है, यहाँ n दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से ये तब आएगा जब इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं अपन, कितनी हो गई थी हमारी, हो गई थी 2 इक्वेशन। तो मान लो ये इक्वेशन नंबर 3 है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 का लेबनीज थ्योरम से n टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो यकीन मानिए ये आ जाएगा। अब आप देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इक्वेशन नंबर 3 का हम लेबनीज थ्योरम से n टाइम यानी n बार अवकलन करेंगे। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण, है ना, समीकरण 3 का, है ना, लेबनीज प्रमेय से, है ना, n बार अवकलन करने पर, ठीक है ना। या इंग्लिश में कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 3 n टाइम बाय लेबनीज थ्योरम, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x भी कह सकते हैं अपन। तो आप यहाँ पर देखेंगे इम्प्लाइज हमने यहाँ लगाया। प्यारे बच्चों, अब आप इक्वेशन नंबर 3 देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी इंटू वाला फंक्शन लग रहा है, यहाँ पर भी इंटू वाला फंक्शन लग रहा है, यानी u और v वाला लग रहा है। तो लेबनीज थ्योरम क्या कहती है, पहले un आता है, फिर v आता है, फिर प्लस nc1 आता है, un-1 आता है, v1 आता है, फिर nc2 आता है, un-2 आता है, v2 आता है, सो ऑन, ऐसा चलता रहता है। तो ज़रा सोच के देखिएगा, जब हम यहाँ पर लेबनीज थ्योरम लगा रहे हैं तो पहले un आता है ना। तो हमारा u यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर u ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि v यहाँ पर ये है, v यहाँ पर ये है, v का डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है, इसलिए v यहाँ पर ये है और v यहाँ पर ये है। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा,
दूसरी बार करेंगे तो 2 आएगा, इसलिए यहाँ पर बी। तो प्यारे बच्चों पहले यू एन आता है, इसका मतलब क्या हुआ, है ना, यहाँ आ जाएगा y2 का करेंगे तो आएगा yn+2, क्योंकि यू एन आता है। फिर इंटू में क्या आता है, v आता है, तो v हमने बताया v यहाँ पर ये है, तो v आता है तो मतलब कुल मिला के x² हो जाएगा। प्यारे बच्चों फिर फार्मूले का कितना आता है, फिर फार्मूले का आता है nc1। फिर थोड़ा में सोच के देखो un-1 आता है ना, एक कम होता है, तो इसका एक कम क्या होगा, इसका एक कम होगा yn+1, और फिर v1 आता है, यानी इसका एक बार डिफरेंशिएशन, तो एक बार डिफरेंशिएशन x² का कितना होगा, 2x होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर क्या आता है, फिर nc2 आता है, फिर un-2 आता है, यानी इसमें से फिर एक कम हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा vn, क्योंकि n+1 में से एक कम होगा तो n ही बचेगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि वहाँ पर v2 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ कितना बचेगा, ओनली 2 बचेगा। देखो ध्यान से, अब प्यारे बच्चों क्या करो, यहाँ पर लगा दो ब्रैकेट, यहाँ हमने ब्रैकेट लगा दिया, इससे हमें ये पता रहेगा कि हमने ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया है लेबनिज़ थ्योरम से। अब लेबनिज़ थ्योरम 2 फंक्शन में लगती है, तो यहाँ पर u आपका v1 है और v क्या है, x है, तो v का एक बार डिफरेंशिएशन क्या होगा, v1 होगा, जो कि यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो देखिएगा पहले आता है un, तो इसका मतलब यहाँ पर एक जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा vn+1, है ना, vn+1। फिर क्या आता है, u आता है, u का तो हमने कर लिया है, पहले आता है un, तो un+1 हो गया। फिर इनटू में क्या आता है, v आता है, तो यहाँ पर v कितना x है, तो यहाँ पर आ गया ax। फिर फार्मूले का कितना आता है, nc1, ये हो गया nc1। फिर un-1 आता है, यानी इसका एक कम कितना होगा, इसका एक कम हो जाएगा yn, और फिर क्या आएगा v1, तो v1 का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, जो लिखा तो नहीं आता लेकिन समझाने के लिए लिख दिया। प्यारे बच्चों तो आपने देखा है लेबनिज़ थ्योरम से ये भी एंड हो गया। ठीक, अब बचा क्या, y का nth टाइम डिफरेंशिएशन कितना होगा, yn होगा। क्यों होगा, क्योंकि y का एक बार डिफरेंशिएशन y1 होता है, y का दूसरी बार y2 होता है, तो n बार कितना होगा, yn होगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा yn=0। मुझे लगता है आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि इंटू वाला फंक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो हमने लेबनिज़ थ्योरम यहाँ लगा दिया, बढ़िया हमारी स्टेप्स आ गई, और y का n टाइम yn हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे अरे बच्चों जैसे कि आपने देखा हमारी ये स्टेप आई थी बढ़िया, अब हम इस स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो स्टेप बढ़ी है इसलिए मैं इसको यहाँ पर आगे लिखने वाला हूँ, है ना। तो आप देखना यहाँ पर ये मैंने इम्प्लाई लगा दिया यहाँ पर बढ़िया। प्यारे बच्चों ज़रा देखो, आपको ये तो आप प्रूफ कर चुके हो। अरे ये देखो ना आप, x² yn+2 देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर दिख रहा है ना x² yn+2, तो इसको जमा के लिख दो थोड़ा सा। पहले क्या लिख दो, पहले लिख दो x², फिर क्या लिख दो yn+2 लिख दो, है ना बेटा, yn+2 लिख दो। अरे nc1 का मतलब पता होगा आपको, nc1 का मतलब n होता है, तो यहाँ लगा दो बेटा प्लस, इस nc1 का मतलब कितना होता है, n होता है, यहाँ n लिख दिया आपने। ये yn+1 देख रहे हैं आप, जैसा वैसे लिख दो, yn+1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 2x है तो 2x इंटू में था, इसको ऐसे कैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों अब आ जाओ आप यहाँ पर nc2 पर। nc2 का मतलब होता है n इंटू n-1 अपान फैक्टोरियल 2, तो उस फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है, इसलिए मैं 2 लिख देता हूँ यहाँ पर। इस nc2 का मतलब क्या होता है, n-1 और अपान फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 को हम डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या बचा, yn, यहाँ पर कितना है yn, आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर क्या है 2, तो देखो ना ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा आगे चल के, हमने अभी कर दिया है। अब यहाँ लगा दिया हमने प्लस। अब देखो ये जो आप देख रहे हैं ऐसा ही लग रहा है, ये x yn+1 है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले x लिख देते हैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने x, ये हो जाएगा yn+1, x पहले लिख दिया, yn+1 बाद में लिख दिया। अब ये वाला जो प्लस देख रहे होंगे आपने, है ना, देख पा रहे हैं, तो nc1 का मतलब कितना बताया था हमने, n होता, तो हमने n लिख दिया। प्यारे बच्चों 1 का किसी में भी इंटू हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको yn ही लिख रहा हूँ। और प्लस क्या है, प्लस चल रहा है हमारा yn, और इक्वल में कितना चल रहा है 0 चुके हैं। बस इस स्टेप को थोड़ा सा जमाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखिएगा हमने क्या करा यहाँ पर देखिए x² हो गया, ये हो गया yn+2, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसा आना चालू हो गया। अब यहाँ पर देखो x yn+1 दिख रहा होगा आपको ना, तो जहाँ हमने राइट लगाया देखिए x दिख रहा है, yn+1 दिख रहा है, x दिख रहा है, yn+1 दिख रहा है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, तो ये स्टेप बड़ी ही आसानी से आ जाएगी। तो आप देखना यहाँ पर ये प्लस किया, प्लस लगा दिया। जब हम यहाँ से x yn+1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा ओनली 2n,
यहाँ कितना बचेगा 2n और प्लस 1, कितना बचा प्लस का 1, और यहाँ हो गया आपका x yn प्लस 1। प्यारे बच्चों अब से yn कॉमन लेना है। yn एक तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, देखिए आप यहाँ पर नजर आ रहा होगा, yn यहाँ पर नजर आ रहा है, yn यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ लगाया प्लस। अब जब मैं yn कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा कितना n स्क्वायर माइनस n, देखना ध्यान से, n स्क्वायर माइनस n, यहाँ बचा n स्क्वायर माइनस n, और yn कॉमन ले रहे थे, यहाँ बचेगा प्लस का, यहाँ बचेगा प्लस का n, देखिए ध्यान से, यहाँ बचेगा प्लस का 1, और इंटू में कितना आएगा, इंटू में आएगा yn इक्वल टू 0। yn कॉमन लेना था, ले लिया अपन ने, इस n से n को कैंसिल कर देते हैं, देखिए n स्क्वायर प्लस 1 आ गया ये, है ना। बस एक स्टेप को जमाना है, हमारा क्वेश्चन तो हो गया है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्स स्क्वायर ये हो गया yn प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा बेटा प्लस 2n प्लस 1 और x yn प्लस 1, और यहाँ क्या बच रहा है ब्रैकेट में, देख पा रहा होंगे आप, n स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 और yn इक्वल टू 0। ये देखिए ध्यान से, ये जो अंडरलाइन करा गया है पूरा मिला लीजिए आप, यही हमको प्रूफ करना था, है ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।